उदयपुर की विद्या भवन सोसाइटी एक बार फिर वैश्विक स्तर पर पहचान बना रही है। रविवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर एना फिलपोर्ट और निर्देशक डॉक्टर बेंजामिन साइमंस वाइट्स मैक्स अस ह्यूमन विषय पर व्याख्यान देंगे। इसमें मानव विकास, स्टेम सेल शोध और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़ी नई जानकारी साझा की जाएगी। उदयपुर की विद्या भवन सोसाइटी इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रही है। रविवार को सोसाइटी के ऑडिटोरियम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिक प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर नैना फिलपोर्ट और निर्देशक डॉक्टर बेंजामिन साइमंस व्याख्यान देंगे। व्याख्यान का विषय वाइट्स मैक्स अस ह्यूमन रखा गया है, जिसमें मानव विकास, स्टेम सेल और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़ी नवीनतम शोधों पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर नैना फिलपोर्ट विशेष रूप से यह समझाने में मदद करेगी कि मानव भ्रूण की कोशिकाएं किस प्रकार तय करती है कि वे किस रूप में विकसित होगी। साथ ही कैंसर कोशिकाओं के असामान्य व्यवहार पर शोध साझा किया जाएगा। ऑर्गन कल्चर, IVF और स्नायु रोगों पर इलाज जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। विद्या भवन सोसाइटी में जो आने वाले वर्षों में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रही है, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में नई पहल कर रही है। नर्सरी स्कूल, डे बोर्डिंग कक्षाएं, वेलनेस सेंटर और खेल सुविधाओं का विस्तार जैसे कई प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा सोसाइटी पर्यावरण सुधार के लिए 7000 फलदार वृक्ष लगाने का लक्ष्य तय कर चुकी है। विद्या भवन न केवल एजुकेशन के फील्ड में बल्कि आम जन से हर तरह से जुड़ा हुआ है। ये अपने 10 इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से यहाँ के जन जन के कल्याण के लिए लगा हुआ है। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, युवाओं से, बच्चों से और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम कोर्सेज लेके आ रहे हैं। तो विद्या भवन स्किल डेवलपमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में एक कारगर भूमिका निभा रहा है। साथ ही साउंड और मेडिटेशन के क्षेत्र के अंदर और जो नए यहाँ होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए नए कोर्सेज और पर्यावरण को मजबूत करने के लिए 20 हेक्टेयर हमारी भूमि पर हम ऑर्चार्ड प्लांटेशन कर रहे हैं। 60 हेक्टेयर भूमि पर फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं। हमारा विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट नए नए कोर्सेज लेके आ रहा है। हमारा जो विद्या भवन का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसने एक नया प्रयोग किया है कि जो हमारी कैटल के बांझपन होता है, जो हमारी देसी कैटल के बांझपन को दूर करने के लिए वहाँ रेगुलर वर्कशॉप की जा रही हैं, जिसके अंदर जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमारी जो सही करने का कार्य भी यहाँ किया जा रहा है और जो कि बहुत प्रचार में आ गया है। हमारे पूरे साल भर के प्रोग्राम्स के लिए नॉमिनेशंस फुल हैं। साथ ही इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, ये यहाँ के 5 मेडिकल कॉलेज, 2-3 IVF जो इंस्टीट्यूट हैं और जो नए क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है वो विद्या भवन यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के आम जन को बताना चाह रहा है कि किस तरह से डेवलपमेंट बायोलॉजी एक नया क्षेत्र उभर कर आया है, जिसमें डिजीजेज, एजिंग और एम्ब्रियो से लेकर बुढ़ापे तक सभी चीज़ें, ऑर्गन रिप्लेसमेंट, स्टेम से किस तरह स्टेम सेल को ग्रो करके किस तरह कैंसर पर विजय पाई जा सकती है। और जो एना फ्लिंटॉफ है उन्होंने ये करके दिखाया डेडफॉल के नर्व सिस्टम से कैसे बच्चों के कैंसर पे उन्होंने उस पर कार्य रूप में काम किया, उसके कारगर रिजल्ट्स आए। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डॉक्टर्स को, हमारे आमजन को, हमारे जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनको और हमारे जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको ये पहुँचे, उन तक पहुँचे। और नवंबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम वाटर और एनवायरनमेंट में भी करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें डॉक्टर फिलटॉप करके हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो प्रो वाइस चांसलर है वो आ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर साइमंस हैं जो डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। ये लोग दोनों बहुत एक्सपीरियंस है कैंसर के अंदर भी, और जो नई टेक्नोलॉजी है, जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है या आपका क्लोन है या जो आपके स्टेम सेल्स के बारे में, ये इन सब के बारे में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और इनकी शोध पत्र कई जगह प्रकाशित हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनका आना और इनका जो सेमिनार करना यहाँ पर है
ये निश्चित रूप से हमारे बुजुर्ग वासियों के लिए और डॉक्टर्स के लिए बहुत प्रेरणादायक और अच्छा रहेगा।